दीपक दादा, हाँ पद का बिहारी दादा पद का टर्न है और मोनिका दीदी का टर्न है. ओके दीपक दादा, I'll be back soon. दीपक दादा ओके? ओके ओके मोनिका दीदी. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान. श्री सिमंदर स्वामी ने नमस्कार करूं છું. श्री सिमंदर स्वामी ने नमस्कार करूं છું. दासीन भावे काल जावत छे, उदासीन भावे काल जावत छे, कायमनु सतयुग, कायमनु सतयुग. क्षेत्र महाविदे અને નમસ્કાર કરું છું. क्षेत्र महाविदे અને નમસ્કાર કરું છું. પાંચ વિષયોને પવિત્ર નિવૃદન, પાંચ વિષયોને પવિત્ર નિવૃદન, पंच परमे प्रतिशत, पंच परमे प्रतिशत. अनादि स्वामी ने नमस्कार करूं છું. अनादि स्वामी ने नमस्कार करूं છું. विराट स्वरूपी ब्रह्मांडियापन, विराट स्वरूपी ब्रह्मांडियापन, परमात्मा स्वदूष, परमात्मा स्वदूष. मुक्त देवी देने नमस्कार करूं છું. मुक्ति देवी देने नमस्कार करूं છું. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी. यस. जय सच्चिदानंद. ये कैसे आपने चुना मोनिका? हाँ, ये पापा ने चूज किया. आपको ये समझ में आया ये पद? नहीं. बिहारी आनंद जी थोड़ा यस. में बताएं आप. पंक्तियां रखो हाँ बोर्ड एक पर. ये पद के अंदर सिमंदर स्वामी का महत्व बताया है. सिमंदर स्वामी की क्या दशा है, कैसे है, वो सब बताया है. लेकिन सिमंदर स्वामी को दादा भगवान के साक्ष्य में नमस्कार करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है. दादा भगवान ने यहाँ तक बताया कि अगर दादा भगवान की साक्षी में आप श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते हैं तो आप रूबरू में सिमंदर स्वामी को 108 बार नमस्कार करते हैं, साक्षात नमस्कार करते हैं, और जो फल मिले वही फल ये दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करते हैं. वो चरण विधि में 40 बार रोज बोलने का है. लेकिन दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करते हैं तो 108 टाइम नमस्कार करते हैं. इतना फल है. और सिमंदर स्वामी कैसे है तो, और महाविद्य क्षेत्र कैसा है, क्योंकि सिमंदर स्वामी जहाँ विचरते हैं वहां जो काल है वो उदासीन है. वहां कोई
काल परिवर्तन नहीं होता है, मतलब के हमेशा सतयुग ही रहता है, हमेशा सतयुग। नहीं तो यहाँ पर दूसरी जगह पे काल बदलता है, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग। लेकिन सिमंदर स्वामी जहाँ विचरते हैं वहाँ काल उदासीन भाव रहते हैं, कायम का सतयुग वहां रहता है। तो ऐसा जो क्षेत्र है महाविद्य क्षेत्र, तो उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करने का महाविद्य क्षेत्र को? क्योंकि वहां बहुत सारे तीर्थंकर भगवान विचरते हैं और हमेशा वहां सतयुग है, सतयुग का वातावरण है, सतयुग का काल रहता है। इसलिए सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूं। और ये सिमंदर स्वामी भगवान है, तो वो 5 विषयों से जो प्रवृत्ति है, 5 विषय जो हमारे अंदर प्रवृत्त है, वो उसमें से वो निवृत्त करते हो गए हैं और निवृत्त भी कर सकते हैं। वो खुद तो उससे निवृत्त हो गए, लेकिन उसकी भक्ति से, उसके ज्ञान से, उसके दर्शन से वो आपको भी निवृत्त कर सकते हैं। तो ऐसे ये सिमंदर स्वामी भगवान पंच परमेष्टि जो है, परम श्रेष्ठ पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि हम किसको बोलते हैं? तो त्रिमंत्र में पहले जो 5 पद है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो ये 5 पद है, वो परम श्रेष्ठ व्यक्ति है, परम श्रेष्ठ पद है। तो ऐसे ये 5 पंच परमेष्टि में अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी भगवान पहले है। तो एवा वो सिमंदर स्वामी को, जिसका आत्मा प्रकट हुई है और वो स्व का अमी, जो निरंतर आत्मा में रहते हैं और जिसका स्व का अमी खुला हो गया है, तो ऐसे सिमंदर स्वामी को भी हम नमस्कार करते हैं। विराट स्वरूपी ब्रह्मांडी व्यापक परमात्मा ज सदृश, पहले जो अरिहंत भगवान है देह स्वरूप, वो ही परमात्मा है, वही परमात्मा है। तो जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो विराट है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ऐसा अरिहंत भगवान जो स्वस्वरूपी है, तो वो हाजर है, देह के साथ हाजर है, तो वो परमात्मा स्वरूप ही उसको बोलते हैं। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप श्री सिमंदर स्वामी भगवान मुक्त देही होते हैं, मतलब के मन वचन काया होते हुए भी वो मन वचन काया से मुक्त है। तो ऐसे विदेही को मैं नमस्कार करता हूँ। दीपक आनंद, ये डिस्टर्ब हो गया है, पढ़ाई पढ़ नहीं सकते, शब्द डिस्टर्ब हो गया है। जैना दर्शन थी ज मोक्षनी मोहर लागे, केवल ज्ञानी अरिहंत श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूं कि जिसके दर्शन मात्र से दादा भगवान का ज्ञान जिन लोगों ने लिया है, वो यहाँ पर 5 आज्ञा के कारण भीतर से ऐसे तैयार हो रहा है, ऐसा कर्म बन रहा है, वो डायरेक्ट महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे और महाविद्य क्षेत्र में श्री सिमंदर स्वामी भगवान का दर्शन करके मुक्त हो जाएंगे। तो
ऐसे मुक्त देही विदेही श्री सिमंदर स्वामी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। दीपक आनंद जी वो चला गया स्क्रीन। दीपक आनंद जी आई ना, हाँ भाई। तो जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की मुक्ति होती है, तो ऐसे केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा है, वो दर्शन करके आप मुक्त हो जाते हैं। और आगे दीपक आनंद जी। एक मिनट। हाँ આવી સરસ આવી પહેલા કરતા સરસ આવી। રમણ થતા જીભથી શબ્દ પચીને ઉગે સિમંદરી સ્વપરિણીતિ। એટલે ओनली आप सिमंदर स्वामी भगवान का भी नाम लो, फक्त वो सिमंदर स्वामी भगवान की रमणता आपको खड़ी होती है, सिमंदर स्वामी भगवान में ही आप रममाण हो, तो वो सिमंदर स्वामी का नाम जीभ पर आते ही वो आपको उसका फायदा मिलता है। और वो शब्द जो है सिमंदर स्वामी भगवान, तो वो शब्द के इतना बड़ा महत्व है, तो आपको हर एक तरीके से आपको फायदा करता है। तो सिमंदर स्वामीनी जे स्वपरिणति छे, क्योंकि वो शरीर होते हुए भी आत्मा रूप में ही जो विचरते हैं, स्वपरिण में रहते हैं, तो ऐसा सिद्ध परिणाम ने नमस्कार करूं छू। वो सिद्ध परिणाम को, सिद्ध परिणाम मतलब कि ये जो सिमंदर स्वामी की जो स्वपरिणति है, वो यहाँ देह होते हुए भी मोक्ष का अनुभव है। वो सिद्ध गति में जैसा सुख हो, ऐसा सुख श्री सिमंदर स्वामी भगवान को रहता है। तो ऐसे सिमंदर स्वामी जो सिद्ध जैसी उसका आनंद है, सिद्ध जैसा उसका परिणाम है, तो उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये हमारा जो है वो भरत क्षेत्र है। वो भरत क्षेत्र को दुनिया में भारत भूमि के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से। तो दादा भगवान ने यहाँ पर जो दिव्य चक्षु दिए है, मतलब के आत्मज्ञान प्राप्त करवाया है, तो वो दिव्य चक्षु से वो सिमंदर स्वामी भगवान अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी वो हमारे सन्मुख ही है। ऐसा हम निधिध्यासन के रूप में वो सामने उसका निधिध्यासन करके उसको सन्मुख हम कर सकते हैं। तो ऐसे केवल ज्ञान कल्याण श्री सिमंदर स्वामी भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद, समझ में आया? हाँ। तो अभी ये नमस्कार विधि हम करते हैं, तो उसका लाभ लेना। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके बच्चों, जय सच्चिदानंद। હવે મોટા લોકો જોડે આપણે સત્સંગ લઈએ છીએ। જય સચ્ચિદાનંદ। કોઈને આજે આપણે
સિમંદર સ્વામી પ્રભુનું જે આ પદ આવ્યું એના પર કોઈ કશું કહેવું હોય તો જણાવો. ઓકે, ત્યાં સુધીમાં કશ્યપભાઈને લઈએ. કશ્યપજી. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચેક કરવાનો ઓપ્શન આપજો. ઓકે. જી આ પદ છે આબે જમજમ સીડી 38. જી ક્લિયર છે જી? દિખાય છે? हाँ આ છે આબે જમજમ સત્યમ શિવમ શ્રી ગંગાજલ શુદ્ધિ કર્ણમ.